गुड मॉर्निंग इंडिया में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं शाहरुख खान, हमारे साथ मौजूद हैं जया कौशिक त्रिवेदी। प्यार पर पहरा, तो खबर उसी से जुड़ी। कानपुर में कथित लव जिहाद मामले की जांच कर रही एसआईटी ने कहा कि उसे साजिश के तहत संगठित रूप से धर्म परिवर्तन कर शादी का कोई सबूत नहीं मिला। इस मामले में ना ही कोई विदेशी फंडिंग पाई गई है। आपको बता दें कि कानपुर में 14 मामलों में लड़कियों के परिवार वालों ने पुलिस में शिकायत की थी कि उनके घर की बच्चियों को बहला फुसलाकर धोखे से धर्म परिवर्तन करवाकर शादी कर ली गई। कुल 14 प्रकरण कानपुर नगर में ऐसे आए थे जिसमें बच्चियों के माता पिता ने इस तरह के आरोप लगाए थे कि उनकी बेटियों को छल कपट के द्वारा दूसरे धर्म के लड़कों ने अपने प्रेम जाल में फंसाया है और उनके साथ गलत संबंध बनाए। तो इस बात को लेकर के एक एसआईटी गठित हुई थी। इस एसआईटी ने इन सभी 14 प्रकरणों की जांच करी और जांच के बाद 11 प्रकरण ऐसे पाए गए जिसमें कुछ न कुछ अपराध होना पाया गया और इसमें 11 लोगों को जेल भेजा गया है। 3 मामले ऐसे पाए गए जिसमें लड़कियां बालिग थीं और उन्होंने अपनी मर्जी से दूसरे धर्म के लड़कों के साथ जाना या उनसे प्रेम करना बताया और ऐसे मामलों में पुलिस ने फाइनल रिपोर्ट लगाई है, कोई कार्रवाई नहीं की है। और इस वक्त हमारे सहयोगी कमाल खान हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमाल, लव जिहाद का मुद्दा जो है काफी ज्यादा गरमा रहा है। हम जानते हैं बीजेपी शासित कुछ राज्य हैं, कर्नाटक है, मध्य प्रदेश है, यहाँ पर लव जिहाद को लेकर कानून लाने की बात भी हो रही है। इस कानपुर वाले केस की अगर हम पर्टिकुलर बात करें, 14 केसेस में से हमने पुलिसकर्मी को सुना, आईजी को सुना, वो कह रहे हैं कि 11 केस ऐसे हैं जिसमें साजिश की बात नहीं है, विदेशी फंडिंग की बात नहीं है, लेकिन अपराध 11 लोगों को जेल भेजा गया है। ये थोड़ा मामला समझाएं हमको आप। नहीं, देखिए ऐसा है, वो ये कह रहे हैं कि धर्म परिवर्तन के कुछ नियम हैं, कोई तयशुदा कानून है, नाम परिवर्तन के कुछ तयशुदा कानून है, जैसे उसका इश्तेहार किया जाता है, उसको कहीं नोटिफाई किया जाता है, कुछ कुछ नियम कानून है। इन कानूनों का उल्लंघन सारे मामलों में हुआ है। दरअसल होता क्या है कि अगर स्पेशल मैरिजेस एक्ट में शादी नहीं हो रही है या लोग डर के मारे वहां नहीं जा रहे हैं कि परिवार को पता चल जाएगा, विवाद होगा या कुछ कट्टर संगठन सामने आ जाएंगे, विवाद होगा, तो धार्मिक रीति से शादी करते हैं। लेकिन 2 अलग धर्मों की शादी किसी भी धर्म में नहीं हो पाती है। अगर वो निकाह करने जाते हैं तो वहां पे भी लड़के या लड़की जो दूसरे धर्म का होता है उसका नाम कुछ और रख करके उसको कलमा पढ़वाते हैं। वो कहते हैं कि आपका धर्म बदल गया, अब आप एक धर्म के हो गए, अब आपका निकाह हो सकता है। इसी तरह आर्य समाज मंदिर में जो शादियां होती हैं, अगर लड़का या लड़की हिंदू नहीं है तो उसका कुछ नाम बदल दिया जाता है, उसका धर्मांतरण का एक सर्टिफिकेट देते हैं, उसके बाद उसकी शादी हो जाती है। ये जो प्रक्रिया है नाम बदलने और धर्म बदलने की, मेरे ख्याल से आईजी साहब ये कह रहे हैं कि ये जो तयशुदा तरीके हैं ये उसके खिलाफ है। तो सारे मामलों में ऐसा हुआ है। कई सारे मामले ऐसे हैं जिसमें लड़कियां नाबालिग थी और लड़कों ने उनकी मान लीजिए स्टॉकिंग की या उनके साथ रिश्ते बनाए। तो नाबालिग लड़की के साथ अगर उसकी सहमति से भी रिश्ता बनाएंगे तो वो बलात्कार की श्रेणी में आता है। ऐसे लड़कों के खिलाफ भी बलात्कार का मुकदमा हुआ है। लेकिन इन सारे मामलों में कहीं ऐसा नहीं मिला है कि वो मुसलमान होने के कारण या उन लड़कियों को धर्मांतरण करने के कारण या कहीं किसी विदेशी या किसी देशी संगठन से किसी साजिश के तहत ऐसा काम किया गया हो। ये सारे कृत्य जो हैं ये निजी आपराधिक कृत्य हैं। ये उसी तरह है जैसे कई लोग अपने लड़के की तनख्वाह ज्यादा बता करके, उसकी हैसियत ज्यादा बता करके, लड़का कंपाउंडर हो तो उसको डॉक्टर बता के शादी कर देते हैं कि दहेज ज्यादा मिलेगा और शादी अच्छी जगह पे हो जाएगी। तो ये जो शादियों में धोखाधड़ी होती है ये उसका हिस्सा है, ये निजी कृत्य है, उनका अपराध है जिन लड़कों ने ये किया या लड़कियों के साथ गलत काम किया, उनको फंसाने की कोशिश की, नाम बदला या धर्म बदला। लेकिन ये जो एक मसला है कि लव जिहाद है, संगठित रूप से मुसलमान लड़के प्राउलिंग पे निकले हुए हैं, किसी दूसरे धर्म की लड़कियों का धर्म परिवर्तन कराने के लिए साजिश कर रहे हैं, तो ये किसी तरह का संगठित अपराध के तौर पे वहां पे नहीं पाया गया है ये मामला। शुक्रिया कमाल इस पूरी जानकारी के लिए। तो जो गलती वहां होती है जब आप किसी को, अगर आपका नाम सलीम है और आप उसको सुरेश बता के उस लड़की के सामने जाएं और उसे अपनी आइडेंटिटी छुपाकर अगर आप उसे धोखा देते हैं, तो
ये मोरली अगर कहें तो ये गलत है, लेकिन बिल्कुल, यहाँ ये ऐसा कमाल कुछ ने नहीं। भी बताया ये बात। यहाँ पर संगठित रूप से धर्म परिवर्तन कराने वाली बात या साजिश की बात नहीं है। जो तमाम मामले हैं 14 में से 11 वो जो है सामान्य अपराध और निजी अपराध जो किए गए हैं उससे जुड़े हुए मामले हैं। और इस बीच बंगाल चुनाव से पहले तृणमूल कांग्रेस की सांसद नुसरत जहां ने कहा प्यार बहुत ही निजी चीज है और प्यार और जिहाद दोनों एक साथ नहीं चल सकते। चुनाव से पहले लोग इस तरह के मुद्दे लेकर आते हैं, आप किसे अपनाना चाहते हैं ये आपकी अपनी पसंद है। बेहद निजी फैसलों को सियासत में नहीं घसीटना चाहिए और लव जिहाद जैसे मुद्दे चुनाव से पहले जानबूझकर उठाए जाते हैं। ये तमाम बातें कही हैं नुसरत जहां ने। You know, I have already mentioned before that love is very personal. और जिहाद और लव जो है ना ये साथ में जाता नहीं है। You know, just before elections, people come up with certain topics like this. ऐसे देखना इलेक्शन के पहले ये सब होता है। प्यार और जिहाद का ये कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं। For God's sake, do not make religion a political tool in India, please. Let's just stop feeding on this because the youth today is not interested. And let me just sign off as an answer to this question. Live, let live, and just be in love and start falling in love with each other. आपको नहीं लगता है आप कैसे जिएंगे, आप क्या चॉइसेस लेंगे, आप किससे प्यार करेंगे, आप किससे शादी करेंगे, आप क्या पहनेंगे, आप क्या खाएंगे, आप सुबह उठ के वॉक पे निकलेंगे या अपने बाथरूम जाएंगे, ये आपका डिसीजन है। No one dictates. India is a democratic country. Have you forgotten this? दिल्ली में लगातार जिस तरह से केसेस बढ़े कोरोना के, उसके बाद सरकार के आदेश के बाद मास्क न पहनने पर 2000 रुपए का चालान कटना शुरू हुआ। इसका असर भी दिखने लगा, अधिकतर लोग मास्क पहनते हुए नजर आए। लेकिन जो बिना मास्क के हैं, क्योंकि सुधरना तो है नहीं, जान खतरे में डालने का लगता है शौक है, तो मास्क पहनकर निकलिए, झगड़ने की जरूरत नहीं होगी। जब पकड़े जाते हैं तो झगड़ा करते हैं, मारपीट तक पर भी उतर आते हैं। तो एक पूरी रिपोर्ट है, आइए वो देखिए। मास्क न पहनने पर जब मोती नगर में इस कार सवार को रोका गया तो इसने 2000 रुपए के जुर्माने से बचने के लिए कार रोकने की बजाय सिविल डिफेंस कर्मी पर चढ़ा दी। वह अब घायल है। जब आरोपी की कार को घेर लिया गया तो उसने बिना शीशा खोले चेहरे को रुमाल से ढक लिया। दिल्ली में जैसे ही मास्क को लेकर 2000 रुपए का चालान शुरू हुआ, चालान भरने को लेकर इस तरह के झगड़े शुरू हो गए हैं। हम सबको ये कहना चाहते हैं कि जो सरकार की गाइडलाइंस हैं उन सबका पालन करें। ये आप सबके हित में है, हमारे हित में है, क्योंकि हम सबको इस महामारी से बचना है। तो इसके चलते ही ये गाइडलाइंस बनाई गई हैं। आप सब इसका पालन करें और जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, अगर आप गलत साइड पे हैं लॉ पे, तो उनसे कोऑपरेट करें। फरीदाबाद के रहने वाले सौरभ प्राइवेट जॉब करते हैं। सरोजनी नगर मार्केट में वो घूमने आए थे। उन्होंने मास्क ठीक से नहीं पहना था। उनका 2000 रुपए का चालान हुआ तो वो बौखला गए। उनकी जेब में 2000 रुपए नहीं थे। बाद में सौरभ ने पैसा अपने किसी जानकार से मंगाया। ज्यादा ही है चालान की रकम। अच्छा 5 बार 2000 रुपए चालान कोई तरीका हो थोड़ी होता है 2000 रुपए चालान करने का। तो आप कैसे भर नहीं पा रहे हैं अभी? पैसे 2000 रुपए कैसे कमाए जाते हैं? एक दिन की 2000 भी इनकम नहीं है बंदे की। 2000 रुपए कैसे भरेगा? इतना तो बाइक का चालान नहीं है, बाइक बंदा ऐसे छोड़ जाए, बाइक का भी चालान नहीं होता इतना। तो बढ़े हुए चालान को लेकर लोगों की मिली जुली प्रतिक्रियाएं हैं। बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एक आम इंसान 2000 रुपये जेब में लेके जाता नहीं, तो चालान कहाँ से भरेगा? आपको लगता है 500 रुपये तो चलो हर कोई लेके चलता है, 300-400 तो दे ही सकता है, लेकिन 2000 उसकी कमाई नहीं होगी, 2000 रुपये कैसे भरेगा चालान? हाँ, लोगों में तो डर है काफ़ी। अगर फाइन बढ़ गया है तो फिर लोग पहन के ही चलेंगे, सीधी सी बात है। ठीक कदम है। जो लोग नहीं लगाते उन्हें फिर तो वो लगाएंगे ना कि उन्हें 2000 रुपये हैं देने पड़ेंगे, तो सही करा है एक तरह से। दिल्ली के बाजारों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन तो नहीं हो पा रहा है, लेकिन मास्क को लेकर नए जुर्माने के चलते हर कोई मास्क पहने नजर आ रहा है। हमें 2000 का चालान हुआ तब से बहुत ही कम केसेस मिल रहे हैं। मतलब 3 घंटा तक राउंड काटते हैं तो मुश्किल से एक केस मिलता है, वो भी फिर
काफ़ी बहस होती है, झगड़ा होता है। कई लोग तो मिल जाते हैं, दे भी देते हैं, कई नहीं भी दे पाते हैं, जिनके पास पैसे ही नहीं है, व्यवस्था ही नहीं है, नहीं हो पाता है, तो छोड़ना पड़ता है मुश्किल से। अकेले दिल्ली पुलिस अब तक बिना मास्क पहने 5 लाख से ज्यादा लोगों के चालान कर चुकी है। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते हुए केसों को देखते हुए सख्ती जरूरी है, लेकिन मास्क न पहनने पर जुर्माने के तौर पर 2000 रुपए की रकम चुकाना हर किसी के लिए आसान नहीं है। नई दिल्ली से कैमरामैन सचिन के साथ मैं मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया। त्योहार के मौसम में बाजार में रौनक रही। ऑनलाइन मोबाइल ब्रांड्स ने अच्छा बिजनेस किया, लेकिन कुछ हैं कारोबारी जो मायूस हैं। जया बिल्कुल, और वो जो मायूस हैं वो है छोटी छोटी दुकान चलाने वाले, शोरूम वाले, मोबाइल हैंडसेट बेचने वाले व्यापारी मायूस है। उनका बिजनेस 50% से ज्यादा घट गया है। अब उन्होंने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर उनसे मदद की गुजारिश की है। वो ऑफलाइन में नहीं मिलते या बिल्कुल जब उसकी। परमिंदर सिंह पिछले कई साल से दिल्ली के नारायणा इलाके में स्मार्ट दुकान नाम की एक मोबाइल हैंडसेट की शॉप चलाते हैं। कहते हैं कोरोना संकट के कहर से जो बिजनेस प्रभावित हुआ वो अब भी त्योहारों के मौसम में भी डाउन है। कोरोना संकट की वजह से जिस तरह से पहले लॉकडाउन हुआ, सप्लाई चेन प्रभावित हुआ, उसका जो मोबाइल रिटेलर्स थे उनके बिजनेस पे काफी बुरा असर पड़ा। उसके बाद उन्हें उम्मीद थी कि इस बार त्योहारों के सीजन में सुधार होगा, बिजनेस का जो माहौल है वो बेटर होगा, लोग ज़्यादा संख्या में बाहर आएंगे मोबाइल खरीदने के लिए। परविंदर, क्या इस बार वैसा हुआ जैसा आप सोच रहे थे बिजनेस? नहीं, बिल्कुल हम लोगों का जो बिजनेस है लास्ट ईयर से 50% डाउन गया है, और उसकी जो सबसे मेन वजह थी वो थी ऑनलाइन सेल्स। ऑनलाइन सेल्स जो इन्होंने इतनी मतलब लगाई दी है, इवन कस्टमर के दिमाग में ये चीज़ बिठा दी गई कि ऑनलाइन सबसे सस्ता है, जबकि ऐसा नहीं है। हम लोगों ने जो स्कीम्स ऑफर करी, बेटर स्कीम्स ऑफर करी, उनको फ्रिस्बीज दी, हर चीज़ के साथ हमने उनको कॉम्पिटेट किया, मगर फिर भी कस्टमर ने मार्केट की तरफ आना कंपेरेटिवली एज पर ऑनलाइन सेल कम रहा। परविंदर अकेले नहीं हैं। देश में उनके जैसे 1.5 लाख से भी ज्यादा मोबाइल रिटेल दुकानों के मालिक भी यही संकट झेल रहे हैं। ब्लैक दिवाली रही है रिटेल के लिए। अब ऑल इंडिया मोबाइल रिटेलर्स एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंदर खुराना ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर उनसे इस संकट को खत्म करने के लिए हस्तक्षेप करने की गुजारिश की है। देखिए, जिस तरीके से ऑनलाइन खुलेआम एफडीआई नॉर्म्स को फ्लाउट कर रही है और एक रिटेल पॉलिसी, एक स्ट्रॉन्ग रिटेल पॉलिसी की आवश्यकता है, बिकॉज इंडिया जो है एक रिटेल डेंसिटी कंट्री है। अगर यहाँ पे एक रिटेल पॉलिसी नहीं आई तो रिटेलर्स का बचना अभी इस दौरान पे बहुत मुश्किल हो जाएगा और बिजनेसेस क्या शटडाउन होने शुरू हो जाएंगे इमीडिएटली। अरविंदर खुराना अब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को भी चिट्ठी लिखने जा रहे हैं। वो कहते हैं अगला आम बजट तैयार होने में अभी करीब 2 महीने हैं। ऐसे में सरकार को उससे पहले ही देश के लाखों मोबाइल दुकानदारों को राहत देने के लिए पहल करनी होगी। दिल्ली से हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। आइए अब आपको दिखाते हैं गुड मॉर्निंग इंडिया में दिखाई गई चुनिंदा टॉप 5 खबरें। आपको एनडीटीवी इंडिया के यूट्यूब चैनल पर जाना है और पोल का हिस्सा बनना है। पोल करके बताइए किन खबरों को आप पूरा दिन विस्तार से देखना चाहते हैं। पहली खबर है कानपुर लव जिहाद में साजिश के सबूत नहीं मिले। दूसरी खबर नुसरत जहां ने कहा है कि लव और जिहाद का कोई कॉम्बिनेशन नहीं। तीसरी खबर तेजस्वी सूर्या ने ओवैसी को कहा जिन्ना का अवतार। चौथी खबर अ सुटेबल बॉय के किसिंग सीन पर मचा है बवाल। पांचवी और आखिरी खबर महाराष्ट्र में कराची पर गरमाई सियासत। ये तमाम खबरें हमने आपको दिखाई है गुड मॉर्निंग इंडिया के खास शो में। इन पर आपको करना है पोल, बताना है पूरा दिन किन खबरों को विस्तार से आप देखना पसंद करेंगे। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, नमस्कार।